वेलकम क्लास 6। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये जो एक्सरसाइज है ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के बेसिस पे है। ठीक है, मतलब कुछ डिजिट्स गिवन रहेंगे, उसी डिजिट्स को यूज़ करके आप लोगों को नंबर बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट सम देखो, राइट ऑल पॉसिबल 2-digit नंबर्स that can be formed by using the digits 2, 3 and 4. Repetition of digits is not allowed. Also find their sum. तो 3 डिजिट गिवन है 2, 3 एंड 4, उसी को यूज़ करके 2 डिजिट नंबर्स बनाना है। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, एक ही नंबर में कोई एक डिजिट को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है 2, 3 एंड 4। इसी डिजिट्स को यूज़ करके 2 डिजिट नंबर्स बनाना है। और एक चीज़ बोला है यहाँ पे कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब एक नंबर में सेम डिजिट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट वंस टेंस करके 2 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 2 और 3 को यूज़ करते हैं। पहले 2 को टेंस में लिखते हैं और 3 को वंस में, तो हो गया 23 फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 3 आ गया टेंस में और 2 आ गया वंस में, तो हो गया सेकंड नंबर 32। अगेन 3 और 4 को यूज़ करते हैं। पहले 3 को टेंस में लिखे और 4 को वंस में, तो हो गया 34 थर्ड नंबर। नेक्स्ट उसको रिवर्स करके लिखे, मतलब 4 आ गया टेंस में और 3 आ गया वंस में, तो ये हो गया फोर्थ नंबर 43। नेक्स्ट 2 और 4 को कंसिडर करते हैं। पहले 2 को टेंस में लिखते हैं और 4 को वंस में, तो हो गया 24। ये है फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट उसको रिवर्स करके लिखते हैं, मतलब 4 आ गया टेंस में और 2 आ गया वंस में, तो ये है 42 जो है सिक्स्थ नंबर। मतलब 2, 3 और 4 को यूज़ करके 6 2 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, सो द 2 डिजिट नंबर्स आर 23, 32, 34, 43, 24, 42। ठीक है, और उसका सम निकलना है, तो इसीलिए सम इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 198। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो। सम नंबर 2, राइट ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 5। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो 3 डिजिट दिया हुआ है 3, 1 एंड 5। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब एक ही नंबर में सेम डिजिट को रिपीट करना नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही नंबर में कोई एक डिजिट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो देखो द नंबर्स आर, पहले वंस, टेंस और 100 करके 3 कॉलम बना लिए। उसके बाद पहले 3 को 100 प्लेस में फिक्स किए, देन 1 को टेंस प्लेस में, देन 5 को वंस प्लेस में, तो हो गया 315। नेक्स्ट 3 को वैसे ही रहने दे और ये जो 1, 5 है इसको रिवर्स कर दो, मतलब 5, 1, तो हो गया 351। नेक्स्ट 1 को फिक्स करो 100 प्लस में और फिर 3 को टेंस प्लस में और 5 को वंस प्लस में, तो आ गया 135। फिर 1 को वैसे ही रहने दो और 3, 5 को रिवर्स कर दो, मतलब 5, 3 कर दो। ठीक है,
तो आ जाएगा 153। नेक्स्ट 5 को फिक्स कर दो 100 के प्लेस में, और टेंस के प्लेस में 3 को लिखो और वंस के प्लेस में 1 को लिखो, तो आ जाएगा 531। नेक्स्ट 5 को वैसे ही रहने दो, और ये जो 3 1 है इसको रिवर्स कर दो, मतलब 1 3 कर दो, तो आ गया 513। तो 3 डिजिट नंबर्स क्या क्या हो सकता है इसी 3 डिजिट को यूज़ करके? 315, 351, 135, 153, 531 एंड 513। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो। सम नंबर 3। Write all possible 3-digit numbers using the digits 7, 0 and 6. Repetition of digit is not allowed. Also find their sum. तो देखो, जो 3 डिजिट दिया हुआ है वो है 7, 0 एंड 6। यहाँ पे भी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो नंबर्स कौन कौन सा होगा? पहले 7 को 100 प्लस में फिक्स करो, और 0 को लिखो टेंस में और 6 को वंस में। फिर 7 को वैसे ही रहने दो एंड 6 को रिवर्स करके लिखो, तो 6 आ जाएगा टेंस प्लस में और 0 होगा वंस प्लस में, तो आ गया 760। उसके बाद 6 को 100 प्लस में फिक्स कर दो, और टेंस में लिखो 0 को और वंस में लिखो 7 को, तो आ गया 607। फिर 6 को वैसे ही रहने दो और 07 को रिवर्स करके लिखो 70, तो आ गया 670। ठीक है, तो ये 4 नंबर ही हम क्रिएट कर सकते हैं। 0 को 100 प्लस में नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि अगर 0 को 100 प्लस में फिक्स करेंगे और 7 और 6 को टेंस और वंस में लिखेंगे, तो ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ये तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए 0 को 100 प्लस में नहीं फिक्स कर सकते। ठीक है, तो ये 4 ही पॉसिबल नंबर्स है जो इस 3 डिजिट से बन सकता है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स आर 706, 760, 607 एंड 670, और इस 4 नंबर का सम है, सम इक्वल टू 706 प्लस 760 प्लस 607 प्लस 670 इक्वल टू 2743। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो। सम नंबर 4। राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 4, 0 and 9. Repetition is not allowed. Also find their sum. तो देखो, यहाँ पे 3 डिजिट है 4, 0 and 9। इसी 3 डिजिट को यूज़ करके नंबर्स बनाना है, लेकिन 2 डिजिट नंबर्स बनाना है। ठीक है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, कोई रिपीटेशन नहीं चलेगा। तो देखो, वंस टेंस करके यहाँ पे 2 कॉलम बनाए। पहले 4 और 0 को कंसीडर किया, 4 को टेंस में फिक्स किया और 0 को वंस में, तो आ गया 40। उसके बाद 4 और 9 को कंसीडर किए, 4 को अगेन टेंस में फिक्स कर दिए और 9 को वंस में। ठीक है, तो हो गया 49। नेक्स्ट इसको रिवर्स कर दिए तो हो जाएगा 94। ठीक है, लास्ट देखो, 9 को टेंस में फिक्स किए और 0 को वंस में, तो आ जाएगा 90। तो ये 4 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 4, 0 और 9 से बनाया जा सकता है। ठीक है, 0 को तो टेंस में हम नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि अगर 0 को टेंस में फिक्स करेंगे और 4 और 9 को वंस में, तो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 डिजिट नंबर चाहिए,
तो इसीलिए 0 को टेंस में नहीं फिक्स करेंगे, ठीक है। एक बार 4 को फिक्स करेंगे और 0 और 9 को वंस में फिक्स कर देंगे, और एक बार 9 को फिक्स करेंगे टेंस में और 0 और 4 को वंस में फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 है पॉसिबल नंबर्स। सो द 2-digit numbers are 4, 49, 94 and 90, and their sum is 40 plus 49 plus 94 plus 90 equal to 273, ठीक है। अब देखो नंबर 5, write all possible 2-digit numbers that can be formed by using the digits 3, 7 and 9. Repetition of digits is allowed. 3 डिजिट दिया है 3, 7 and 9। यहाँ पे रिपीटेशन हो सकता है, मतलब एक नंबर में एक डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो द नंबर्स आर, पहले 3 को कंसिडर करते हैं, तो 3 को अगर रिपीट करोगे तो 33 फर्स्ट नंबर। उसके बाद 3 और 7 को कंसिडर करते हैं तो 37 सेकंड नंबर। उसके बाद 3 और 9 को कंसिडर करते हैं तो 39 थर्ड नंबर। उसके बाद 7 को कंसिडर करते हैं 73। उसके बाद 7 और 3 को कंसिडर करते हैं तो 73। उसके बाद 7 और 9 को कंसिडर करते हैं 79। उसके बाद 7 को रिपीट करते हैं 77। उसके बाद 9 को कंसिडर करते हैं 99। उसके बाद 9 और 3 को कंसिडर करते हैं 93। उसके बाद 9 और 7 को कंसिडर करते हैं 97, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सारा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So there are 9 2-digit numbers can be created by using these 3 numbers. तो देखो, so the 2-digit numbers are 33, 37, 39, 73, 93, 77, 79, 97, 99. Next देखो, write all possible numbers using the digits 3, 1 and 5. Repetition of digits is not allowed. तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स दिया हुआ है 3, 1 and 5। इस 3 डिजिट्स को यूज़ करके कोई भी नंबर बनाना है, मतलब वो नंबर 1 डिजिट का भी हो सकता है, वो नंबर 2 डिजिट का भी हो सकता है, वो नंबर 3 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब एक ही नंबर में एक ही डिजिट को 2-3 बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो देखो पहले मैंने सिंगल डिजिट नंबर बनाए, वो है 1, 3 and 5। उसके बाद 2 डिजिट नंबर बनाए। 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए देखो पहले 3 और 1 को कंसिडर किए 31। उसके बाद इसको रिवर्स कर दिए 1, 3 मतलब 13। उसके बाद 1 और 5 को कंसिडर किए 15। उसके बाद इसको रिवर्स किया 51। देन 3 और 5 को कंसिडर किए 35। उसके बाद इसको रिवर्स किया 53, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर बनाए। देखो पहले 100 प्लेस में 3 को फिक्स कर दिए और 1 और 5 को देखो 5 को टेंस में और 1 को वंस में लिख दिए तो आ गया 351। फिर अगेन 3 को फिक्स किए और इसको रिवर्स कर दिए तो 15 मतलब 315। अब देखो 1 को फिक्स किए 100 प्लस में और 5 और 3 को टेंस और वंस में लिखे तो आ गया 153। फिर अगेन वंस को फिक्स किए और 5, 3 को रिवर्स कर दिए 35 तो आ गया 135। नेक्स्ट 5 को 100 में फिक्स किए और
1 और 3 को टेंस वंस में लिख दिए, तो आ गया 513। अगेन 5 को 100 में फिक्स किए और 1 3 को रिवर्स कर दिए, 3 1 कर दिए, तो हो गया 531। ठीक है, तो कितना सारा नंबर हुआ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मतलब 15 नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो द पॉसिबल नंबर्स आर 135, देन 31 13, 15 51, 35 53, then 351, 153, then 315, 513, then 135, 531। ठीक है, अब देखो सम नंबर 7। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल? तो कितना सारा 6 डिजिट नंबर्स है, ये कैसे निकालेंगे? देखो, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? 6 9s, है ना, मतलब 9,99,999। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 5 9s, मतलब 99,999। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना सारा 6 डिजिट नंबर्स है। तो देखो, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 9 लाख, मतलब 9 लाख 6 डिजिट नंबर्स है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए देखो, मैंने यहाँ पे 2 डिजिट्स का एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो क्या करेंगे? पहले ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? 9। अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 90। ठीक है, मतलब 90 2 डिजिट नंबर्स है। उसको ऐसे मैथमेटिकल मेथड में ना करके सिर्फ ऐसे ओरली काउंट करो। देखो, जैसे 0 से 99 तक कितना नंबर है? 100 नंबर्स है ना। 0 को इंक्लूड करके 0 से 99 तक कितना नंबर्स है? 100 नंबर्स है। 1 से 99 99 नंबर्स और 0 एक नंबर, मतलब 100 नंबर्स है। फिर देखो, सिंगल डिजिट नंबर कितना है? 10 है ना। 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब 10 सिंगल डिजिट नंबर है। तो अगर इसी 100 नंबर में से 10 नंबर को माइनस कर दे जो सिंगल डिजिट है, तो आ जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो देखो, अगर वैसे करोगे तो भी 90 ही आता है ना। 100 - 10 मतलब 90, 90। तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर देखना है, उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर देखना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 8। राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by the digits 7, 5, 0 and 4 using each digit only once। मतलब कुछ डिजिट्स दिया हुआ है, बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसी 4 डिजिट को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किए कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है। तो देखो, 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0। और अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो
3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसीलिए 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 के बाद जो बड़ा नंबर है वो है 4, तो इसीलिए 4 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 0 को प्लस करेंगे, फिर उससे बड़ा है 5 को प्लस करेंगे, देन 7 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये सारा टेक्निक्स है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर्स को। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर 0 है एक डिजिट तो 0 से शुरू नहीं करेंगे, 0 का बाद का जो बड़ा नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर 0 को पुट करेंगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट नंबर है 7540 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4057। अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 9। Rearrange the digits of the number 5701024 to get the largest number and the smallest number of 7 digits. तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, उसके जो डिजिट्स है उसको रीअरेंज करके एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो देखो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखो। सबसे बड़ा है 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2, देन 1, देन 2 0। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकलना है तो 0 से शुरू मत करो, क्योंकि अगर 0 से शुरू करोगे यहाँ पे 2 0 है तो ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना, इसीलिए 0 से शुरू मत करो। 0 के बाद का जो बड़ा नंबर है उससे स्टार्ट करो, मतलब यहाँ पे 0 के बाद का नंबर है 1, तो इसीलिए 1 से शुरू करो, फिर 2 0 को प्लस कर दो, फिर असेंडिंग ऑर्डर में बाकी सारा डिजिट्स को लिख दो, तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ये है और स्मॉलेस्ट नंबर ये है। नेक्स्ट नंबर 10 देखो, कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर 7,30,265 सेम, rearrange the digits of the given number to get the largest number and the smallest number of 6 digit. तो देखो ये गिवन नंबर है 7,30,265। ये जो नंबर है यहाँ पे 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वो है 30,000। तो इसको फिक्स रखना है, इसको फिक्स रख के बाकी सारे नंबर्स को रीअरेंज करके लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकलना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले 3 को 10,000 के प्लेस में फिक्स कर देते हैं, उसके बाद लाख के प्लेस में सबसे बड़ा जो नंबर है मतलब 7 उसको प्लेस करते हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी सारे नंबर्स को लिखो। ठीक है, तो आ जाएगा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकलना है तो पहले 3 को 10,000 के प्लेस में फिक्स करो, उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 0, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसीलिए 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। उसके बाद का जो बड़ा नंबर है मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो इसलिए पहले 2 को प्लेस करेंगे, उसके बाद 3 तो है ही, उसके बाद 0 को प्लेस करेंगे, फिर बाकी सारा जो नंबर्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो 11, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द डिजिट्स। तो देखो यहाँ पे कुछ डिजिट दिया हुआ है, एक डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए लिखे देखो रिपीटेशन ऑफ 1 डिजिट अलाउड। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकलना है, इसीलिए 9 को 2 बार लिखे, उसके बाद जो छोटा है मतलब 5 उसको लिखे, फिर उसके बाद जो छोटा है मतलब 3 उसको लिखे, तो आ गया 4 डिजिट
ग्रेटेस्ट नंबर। इस केस में 2 अनयूज रहा, उसको वैसे रहने दो, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बोला है तो 4 डिजिट से ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 को अनयूज रहने दो। वैसे ही अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकलना है तो 2 को 2 बार रिपीट करो, उसके बाद जो बड़ा है मतलब 3 उसको लिखो, उसके बाद जो बड़ा है मतलब 5 उसको लिखो, तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इस केस में भी 9 अनयूज रहा, उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। क्योंकि 4 डिजिट नंबर है तो इसीलिए 9 को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11 2 में ये सारा डिजिट दिया है, सेम कॉन्सेप्ट, मतलब एक डिजिट को रिपीट कर सकते हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 6 को रिपीट किए, फिर 4 लिखे, फिर 1, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1 लिखे, उसके बाद 0 को रिपीट किए, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 0, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको रिपीट करेंगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसीलिए पहले 1 लिख लिए, उसके बाद 0 को 2 बार रिपीट किए, फिर जो बड़ा है मतलब 4 उसको यूज़ किए, ठीक है। इस केस में 6 अनयूज रहा, उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर के केस में 0 अनयूज रहा, उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट 11 3 में देखो ये सारा डिजिट दिया हुआ है, रिपीटेशन ऑफ 1 डिजिट अलाउड। तो ग्रेटेस्ट के लिए 8 को 2 बार रिपीट किए, उसके बाद जो छोटा है मतलब 6 उसको लिखे, फिर 5 को लिखे, तो आ गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1 को 2 बार रिपीट किए, फिर उससे जो बड़ा है मतलब 4 उसको लिखे, फिर 5 को लिखे, तो आ गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 12 देखो, राइट 1 द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, नंबर 2 द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस। ये तो बहुत ईजी है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है 6 नाइन्स, मतलब 9,99,999, और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है 1 और फिर 6 ज़ीरोज़, मतलब 10 लाख। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1, ठीक है। अब 13 देखो, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब अलग अलग डिजिट होंगे। तो ठीक है, 9 से स्टार्ट करो, 9 उसके बाद 8 उसके बाद 7 उसके बाद 6, 9 से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। नंबर 14 देखो, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे निकालोगे, 1 से स्टार्ट करो, उसके बाद 0 को लिखो, फिर 2 फिर 3, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन 1 के बाद 0 को लिखो, तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 15 देखो, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो 3 डिफरेंट डिजिट्स को यूज़ करके 6 डिजिट नंबर लिखना है। तो ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो मतलब डिजिट्स जो यूज़ होगा वो है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7। अब ये तो 3 डिजिट हुए, बाकी 3 डिजिट क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको रिपीट कर देंगे। तो देखो 9 को 4 बार लिखे, उसके बाद 8 लिखे, फिर 7 लिखे, तो आ गया 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट को यूज़ करके। अब नंबर 16 देखो, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो 4 डिफरेंट डिजिट को यूज़ करके 7 डिजिट नंबर लिखना है। तो ठीक है, 4 डिफरेंट डिजिट का मतलब है 0 1 2 3। तो देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 0 को रिपीट कर दो, फिर 2 फिर 3, तो हो गया 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिफरेंट डिजिट को यूज़ करके। अब देखो 17, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स विद द कंडीशन एज गिवन। तो कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे 4 डिजिट नंबर लिखना है। तो देखो डिजिट 7 इज ऑलवेज एट यूनिट प्लेस,
ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, लेकिन 7 को यूनिट प्लेस में रख के। तो 7 को पहले यूनिट प्लेस में फिक्स कर दो, उसके बाद और बाकी जो 3 जगह है वहाँ पे 9, 8, 7 तो यूज़ ही हो गया, इसीलिए 6 लिख दो, हो जाएगा। समझ में आया? पहले 7 को यूनिट प्लेस में फिक्स कर दो, उसके बाद आगे 3 जगह खाली हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, इसीलिए 9 से शुरू करते हैं। तो पहले 9 लिखे, उसके बाद 8 लिखे, उसके बाद 7 तो यूज़ ही हो गया, इसीलिए थर्ड प्लेस में 6 लिखे। ठीक है, तो आ गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 7 इन यूनिट प्लेस। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालोगे? देखो, 7 को यूनिट प्लेस में फिक्स करो, उसके बाद आगे जो 3 प्लस है उसमें पहले 1 लिखो, उसके बाद 0 लिखो, क्योंकि 0 अगर पहले लिखोगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसीलिए 1 से स्टार्ट करो, फिर 0 लिखो, फिर उससे जो बड़ा है मतलब 2 उसको यूज़ करो, तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब 2 देखो, डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10th प्लेस, तो डिजिट 4 को 10th प्लेस में फिक्स कर दो। फिर कैसे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर है इसलिए 9 से शुरू करो, फिर 8 को लिखो, फिर 10th प्लेस में 4 तो फिक्स्ड है, इसीलिए 1st प्लेस में 7 लिखो, तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखो, 4 को 10th प्लेस में फिक्स करो, फिर 1 से स्टार्ट करो, उसके बाद 0 को लिखो, फिर जो 1st प्लेस है उसमें 2 को लिख दो, तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 4 इन 10th प्लेस। अब देखो, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100th प्लेस, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 9 एट 100 प्लेस, तो 100 प्लेस में 9 को लिखो, फिर 8 से शुरू करो, उसके बाद 10th प्लेस में 7 को लिखो, फिर 1st प्लेस में 6 को लिखो, तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 9 इन 100 प्लेस। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालोगे? पहले 9 को 100 प्लेस में फिक्स करो, उसके बाद 1 से स्टार्ट करो, 10th प्लेस में 0 को लिखो और 1st प्लेस में 2 को लिखो, तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 9 एट 100 प्लेस। नेक्स्ट देखो 17/4, डिजिट 2 इज ऑलवेज एट 1000th प्लेस, तो ठीक है, 1000th प्लेस में डिजिट 2 को फिक्स कर दो, उसके बाद 9 को लिखो, फिर 8 को लिखो, फिर 7 को लिखो, तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 2 एट 1000 प्लेस। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालोगे? अब स्मॉलेस्ट नंबर देखो, 2 को पहले 1000 प्लेस में फिक्स कर दो, उसके बाद 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 तो यूज़ ही हो गया, इसीलिए 1st प्लेस में 3 को लिखो, तो आ गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 2 एट 1000th प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय।